हेलो क्लास 6, वेलकम टू योर क्लास। और आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 10 करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है विशेषण। देखो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, मेहनती, 2, 5, कुछ, 4 किलोग्राम, 10 मीटर। तो इन शब्दों में हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की कुछ विशेषता बताते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो कहलाते हैं विशेष्य। प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने का कार्य करने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत, शब्द, बहुत, मनभावन, ये जो शब्द हैं ये विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं। विशेषण शब्दों का कार्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को उनकी विशेषता वाले शब्दों के प्रयोग से सजाने या संवारने का कार्य विशेषण करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, कुछ बच्चे बहुत सारे फूल तोड़ रहे हैं। अब कुछ और बहुत सारे, ये दोनों ही शब्द हमारे विशेषण हैं। और उद्यान में लगे मनमोहक फूल डाली पर बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये जो मनमोहक और प्यारे शब्द है ये भी हमारे विशेषण शब्द हैं। देखो, विशेषण शब्दों के भेद कितने होते हैं? विशेषण शब्दों के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले गुणवाचक। तो अगर विशेषण शब्दों से विशेष्य के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार आदि से जुड़ी विशेषता प्रकट होती है तो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, भद्दा, गोरा, लाल, साहसी, डरपोक, चौकोर आदि। तो इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है? विशेष्य में कैसा, कैसी, कैसे, अगर इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त होते हैं तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। जिन सब विशेषण शब्दों से विशेष्य की संख्या का पता चले उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण से अगर निश्चित संख्या का पता चलता है तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है, और अगर निश्चित संख्या का पता ना चले तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान का सरल नियम है, अगर कितना, कितनी, कितने लगाने से संख्या संबंधित उत्तर प्राप्त होगा तो वो हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से हमें विशेष्य की नाप, तोल या मात्रा आदि का पता चलता है उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 किलो, 2 लीटर, कुछ थोड़ा ज़्यादा। अगर निश्चित का पता लगेगा, निश्चित मात्रा का, तो वो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और अगर निश्चित मात्रा का पता ना लगे तो वो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हमारा है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? विशेष्य में कितना, कितनी, कितने लगाने से अगर नाप, तोल व मात्रा से संबंधित उत्तर प्राप्त होगा तो वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अगला है सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य करें तो उन्हें हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। अगर विशेष्य के आगे कौन सा, कौन सी, कौन से, किस व किन लगाने से सर्वनाम शब्द उत्तर प्राप्त हों, तो कौन से उत्तर प्राप्त हों? यह, ये, वह, वे तथा, ये सारे क्या हो गए? सर्वनाम शब्द हो गए। और इनके आगे हमें क्या लगाना है? कौन सा, कौन सी, कौन से,
है ना। तो अगर इस तरीके के उत्तर प्राप्त होंगे तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे यह कार मेरे भाई की है, तो हम बोल रहे हैं कौन सी कार, है ना। ये फिल्म का हीरो कौन है, कौन सी, तो ये कौन सा, कौन सी, कौन से, किस व किन लगाने से जो सर्वनाम शब्द उत्तर में प्राप्त हो रहे हैं तो वो कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण। अगला है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो बच्चों ये यह वह वे जब संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताने का कार्य करें तब वे सार्वनामिक विशेषण का कार्य करते हैं, और इसके अपोजिट में जब वे किसी पास या दूर की वस्तु की ओर संकेत करें तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे टिकट मैंने इकट्ठे किए हैं, तो सार्वनामिक विशेषण क्या हो गया, वे टिकट। तो संज्ञा शब्द के पहले आने के कारण ये हुआ। देखो बच्चों, अन्य शब्दों से विशेषण शब्दों का निर्माण। तो यहाँ पे विशेषण शब्दों के बारे में आपको इस टेबल में बताया गया है, इसे आप पढ़ना। और हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।